नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज हम अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का अफवाह तंत्र, उसकी विशेषताएं और यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उसका अध्ययन आज किया जाएगा। शुरू करते हैं राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। राजस्थान की गणना है वो भारत के शुष्क प्रदेशों में की जाती है, इसलिए यहाँ नदियों और झीलों का विशेष महत्व है। किंतु यहाँ नदियाँ न केवल कम है अपितु साल भर प्रवाहित होने वाली नदियाँ भी कम है, उसका अभाव है। चंबल नदी ही वर्ष पर प्रवाहित होती है और वर्ष पर्यंत इसमें जल भरा हुआ रहता है। वास्तव में राजस्थान की अपनी खुद की कोई ऐसी वृहद नदी नहीं है। चंबल और माही यहाँ से गुजरती है, इनका मूलतः उद्गम स्थल है वो अन्य क्षेत्रों में, इसलिए इन्हें मूलतः राजस्थान की नदियाँ नहीं कहा जा सकता, किंतु ये राजस्थान में प्रवाहित होती है, चंबल और माही। संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में केवल लूणी और उसकी सहायक नदियाँ एक सीमित क्षेत्र में है। इसी प्रकार घग्गर नदी केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है। राजस्थान की अफवाह प्रणाली की जो विशेषता हैं उस पर यहाँ की भूगर्भिक संरचना, धरातल और जलवायु द्वारा ये निर्धारित या नियंत्रित है। क्योंकि राजस्थान की अफवाह प्रणाली है वो भूगर्भिक संरचना के आधार पर और धरातल की विशेषता विशेष करके अरावली पर्वत श्रृंखला उससे और यहाँ की जो जलवायु है उसके द्वारा यह नियंत्रित है। यहाँ के अफवाह तंत्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होकर भूमि में अथवा रेत में समाहित हो जाती। इस तरह राजस्थान के अफवाह तंत्र की कुछ विशेषता है जिसको हमने देखा। अगर राजस्थान में अफवाह तंत्र की बात की जाए तो राजस्थान की जो नदियां हैं उनको हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और अंतः प्रवाही नदियाँ। इस तरह 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, दूसरी अरब सागर और तीसरी है अंतः प्रवाही नदियाँ। एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं हम। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जिसका अध्ययन किया जाएगा। पहला ले लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, इसमें चंबल है, बनास है, बाणगंगा है और उनकी सहायक नदियां हैं, इनको सम्मिलित किया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली पहली नदी है हमारी चंबल नदी। चंबल नदी को प्राचीन काल में चार्मण्यवती नदी भी कहा जाता था। ये नाम आपको याद रखना है। ये प्राचीन नाम है इसको चार्मण्यवती नदी भी कहा जाता था। इसका उद्गम है वो मध्य प्रदेश के महू जिले के निकट जनापाव की पहाड़ियाँ।
कौन सी पहाड़ियाँ हैं? जना पाव की पहाड़ी, जनापाव, ये शब्द आपको याद रखना है। जनापाव की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम है, जो कि विंध्यन पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। यह राजस्थान में 84गढ़ के निकट प्रवेश कर कोटा और बूंदी जिलों की सीमा बनाती है चंबल नदी। इसके बाद यह नदी है वो सवाई माधोपुर कोटा की सीमा बनाते हुए राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा के साथ साथ प्रवाहित होती हुई अंत में यह नदी है वो उत्तर प्रदेश में इटावा के निकट यमुना नदी में गिर जाती है, यमुना में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। अगर इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए चंबल नदी की, तो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, ब्राह्मणी नदी है, मेज नदी है, गंभीरी नदी है। ये सब इसकी सहायक नदियाँ, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी, मेज, गंभीरी आदि आदि। दूसरी नदी है बनास नदी। यह नदी है, इसका उद्गम है अरावली की खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो इस नदियों का उद्गम है, यानी बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ी से माना जाता है, जो कि कुंभलगढ़ उदयपुर से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। बनास नदी है वो राज्य की प्रमुख नदी है, क्योंकि इसका संपूर्ण मार्ग है वो राजस्थान में ही है। यह गोगुंदा पठार से नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में प्रवाहित होते हुए बिगोद के पास बेड़च में मिल जाती है और सवाई माधोपुर और कोटा के समीप चंबल नदी में ये मिल जाती है। तो ये बनास नदी व चंबल नदी में मिल जाती है। ग्रीष्मकाल में यह नदी सूख जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, धुंध और मोरेल। ये इसकी सहायक नदियां हैं बनास नदी की। राजस्थान की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, तीसरी मुख्य नदी है बाणगंगा नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। इसका उद्गम है वो जयपुर में बैराठ की पहाड़ियाँ, वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम है और यहाँ से यह नदी है पूर्व की ओर सवाई माधोपुर और भरतपुर में प्रवाहित होते हुए, सवाई माधोपुर और भरतपुर में प्रवाहित होते हुए आगरा के निकट यह यमुना नदी में मिल जाती है। तो बाणगंगा है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस तरह ये बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ थी। दूसरा है राजस्थान में अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसमें देखा जाए तो लूणी नदी, माही नदी, साबरमती नदी और इसकी सहायक नदियाँ हैं वो अरब सागर में गिरती है। पहली नदी है लूणी नदी। तो लूणी नदी है वो पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का उद्गम है वो अजमेर का नाग पहाड़ है, अजमेर में नाग पहाड़ है, वहाँ से इसका उद्गम है। किस नदी का? लूणी नदी का। ये शब्द आपको याद है। अजमेर में इसका उद्गम होता है। तत्पश्चात यह नदी है जोधपुर, पाली, बाड़मेर, झालोर के क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए अंत में कच्छ के रण में चली जाती है। लूणी नदी का पानी है वो बालोतरा तक मीठा है। ये शब्द आप याद रखना, बालोतरा तक इसका पानी है वो मीठा है। कैसा पानी है? मीठा पानी। तत्पश्चात इस नदी का पानी है वो खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है? बालोतरा के पश्चात पानी
खारा हो जाता है। लूनी की सहायक नदियाँ में हैं लिलड़ी, मिठड़ी, जवाई, सूखी या सुखड़ी, बाड़ी, सागी आदि इसकी सहायक नदियाँ। तो इस तरह ये राजस्थान की एक महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। इसका उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश के अमरोर में मेहद झील में है, माना जाता है मेहद झील है झाबुआ जिले में। और राजस्थान में यह बांसवाड़ा के खाटू ग्राम के निकट प्रवेश करती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए कुल 576 किलोमीटर मार्ग तय करने के बाद यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर और यह नदी है, इसकी मुख्य विशेषता माही नदी की, यह नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं पर भी, सामान्य ज्ञान में भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। इसी नदी पर अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा के बोरखड़ा के निकट माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही की सहायक नदियों की बात की जाए तो यहाँ सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन आदि इसकी सहायक नदियाँ। अगली नदी है अरब सागर में गिरने वाली साबरमती। यह नदी है उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से निकलकर उदयपुर, सिरोही जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में प्रवेश करती है, बनासकांठा जिले में, जहाँ से यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो उदयपुर के दक्षिण पश्चिम से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। तत्पश्चात ये गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिलती है। अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। ये हैं पश्चिमी बनास नदी। तो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर यह सिरोही जिले में प्रवाहित होती हुई यह है वो कच्छ के जो कच्छ का रण है उस कच्छ के रण में मिल जाती है। अंत में यह कच्छ के रण में समाहित हो जाती। तो ये कुछ नदियाँ थी जो अरब सागर में गिरती थी। तीसरा प्रकार है हमारे राजस्थान में अफवाह तंत्र के अंतर्गत नदियों के अंतर्गत अंतः प्रवाही नदियाँ। अब अंतः प्रवाही नदियाँ क्या होती है कि राजस्थान में अनेक छोटी नदियाँ इस प्रकार की हैं जो कि कुछ दूरी तक बहकर रेत में अथवा भूमि में विलीन हो जाती है। तो अंतः प्रवाही नदियाँ ये कहलाती है, अथवा सूख जाती है, या तो रेत में या भूमि में विलीन हो जाएगी या सूख जाएगी। तो पश्चिमी राजस्थान जहाँ वर्षा न्यूनाधिक हैं वहाँ इस प्रकार के नाले अथवा छोटी नदियाँ देखने को मिलती हैं अक्सर। इस प्रकार की नदियों के अंतर्गत कुछ नदियां हैं वो घग्गर, कातली, साबी, काकनी आदि नदियां हैं जिसका अध्ययन यहाँ करेंगे। घग्गर नदी है, यह अंतः प्रवाह नदी है और इसे मृत नदी अथवा नाली भी कहा जाता है। मृत नदी अथवा नाली भी कहा जाता है। और ये नदी है वो हिमालय की शिवालिक श्रेणी में कालका, जो कि शिमला से निकल करके हरियाणा में होते हुए राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में
प्रवाहित होते हुए बटनेर यानी हनुमानगढ़ जिले के रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। यह एक वैदिक संस्कृति की सरस्वती नदी थी, उसके पेटे में प्रवाहित होती यह नदी। दूसरी नदी है कातली नदी। ये है सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। तत्पश्चात यह नदी है वो झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले में प्रवेश करती है और वहाँ पर यह रेतीली भूमि में विलुप्त हो जाती है। तो ये भी एक आंतरिक प्रवाही नदी है। अगली है साबी नदी। साबी नदी है, इसका उद्गम की बात की जाए तो यह जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और यह बांसुर हैं या बहरोड और किशनगढ़, मुंडावर, तिजारा आदि तहसीलों में बहते हुए आगे जाकर के हरियाणा में यह विलुप्त हो जाती है। अगली नदी है हमारी काकनी नदी। इसको काकने नदी भी कहा जाता है, काकने। और दूसरा नाम है इसका मसूरदी नदी भी कहा जाता है, मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ये नदी है वो जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलकर कुछ किलोमीटर बहने के पश्चात वहाँ पर विलुप्त हो जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो बाणगंगा है या सांभर लेक आंतरिक प्रवाही क्षेत्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार यह राजस्थान की मुख्य नदियाँ थी और उनकी कुछ विशेषताएं थी। तो राजस्थान का अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांट करके हमने अध्ययन किया। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और तीसरा अंतः प्रवाही नदियाँ। थैंक यू, धन्यवाद।